अपराजिता रक्षित को पूछती है क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं भी अभी फ़ोन रखता हूँ। वो कहती है ठीक है, और फिर रक्षित फ़ोन रख देता है। यहाँ पे अगले दिन सुबह ऑफिस में रक्षित नहीं होता और अपराजिता रक्षित की राह देख रही होती है। वो घड़ी घड़ी उसकी केबिन में दिखती है लेकिन रक्षित होता नहीं है। वो उसे फ़ोन भी लगाती है लेकिन वो उठाता नहीं है, रेंज नहीं होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता डिज़ाइन बनाती है तो कहती है मैं रक्षित सर को दिखा दूँ। वो उसकी कैबिन में जा ही रही होती है लेकिन कैबिन में रक्षित नहीं होता। वो वापस आके अपने सीट पर बैठ जाती है और वो देख रही होती है रक्षित सर कब आएंगे कब आएंगे। फिर लंच ब्रेक होता है, सब लोग लंच के लिए जाती है, वो भी लंच के लिए जाती है। फिर उसके टेबल पे आती है, तभी वो कहती है कि अरे वाह, ये तो मेरे जैसी चाय बनी है, आप रक्षित सर को भी दीजिए। तभी वो प्यून कहता है रक्षित सर तो आए नहीं है। वो एकदम से चौंक जाती है, अभी तक नहीं आए। फिर शाम हो जाती है और निकलने का वक्त होता है। वो भी अपनी बैग लेती है और कहती है अब तक नहीं आए, कहाँ होंगे, और फ़ोन भी नहीं किया वापस। उतने में वो दुबे जी को देखती है और उन्हें पुकारती है। दुबे जी कहते मारना मत मारना मत। वो कहती नहीं नहीं, ये जानना था रक्षित सर नहीं आए, वो कहाँ है। वो कहता है आप उन्हें याद करी थी। वो कहती है हाँ वो आए नहीं ना, मुझे डिज़ाइन दिखाने थे। अभी दुबे जी कहते हैं कि हम दोनों जन फैक्ट्री में गए थे तो अब वो घर गए होंगे। यहाँ पे अपराजिता कहती ठीक है, लेकिन ईरा मैम भी आज नहीं आई। तभी दुबे जी कहते हैं ईरा मैम का मुझे पता नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे ईरा अपनी और रक्षित की फ़ोटो देख रही होती है मोबाइल में और स्क्रॉल करते करते अपराजिता की फ़ोटो आ जाती है जब उसने वो कंपटीशन जीता था। वो कहती है इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और फिर वो याद करती है जब उसकी माँ से उसे कहा था कि उसकी जन्म कुंडली निकाल, इसलिए वो सोशल मीडिया पे उसे स्क्रॉल करके देख रही होती है। तभी उसका प्रोफाइल तो मिलता है सिर्फ अपराजिता करके, लेकिन फॉलोअर्स कोई पोस्ट या उसके फ़ोटोज़ नहीं होते हैं। वो कहती है मैं कैसे जानूंगी, इसकी कोई फ़ोटोज़ ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। और एक फॉलोवर दिखाई देता है और वो होती है उसकी बहन आराध्या शर्मा, और वो उसे देखती है, उसके फोटोज देख रही होती है। उतने में अपराजिता और ललित की फ़ोटो दिखाई देती है उसके प्रोफाइल में। यहाँ पे आराध्या भी अपनी प्रोफाइल देख रही होती है और उसे विवान का मैसेज आता है कि वो उसका सोशल मीडिया देख रहा है और फॉलो कर रहा है। तभी यहाँ आराध्या एकदम डर जाती है क्योंकि उसकी और रोहन की इंगेजमेंट फ़ोटो होती है और विवान को तो पता नहीं। यहाँ पे ईरा उसकी फ़ोटोज़ देख ही रही होती है, उसके पेज को फॉलो कर रही होती है वो। और उतने में उसे अपराजिता और ललित की साथ में फ़ोटो दिखाई देती है। वो कहती ये फ़ोटो, और वो उस पर क्लिक करने जा ही रही होती है। उतने में आराध्या अपने इंगेजमेंट फ़ोटोज़ सब डिलीट कर देती है और उसमें ललित और अपराजिता की भी साथ में जो फ़ोटो होती है वो भी डिलीट हो जाती है। यहाँ पे ईरा कहती है ऐसे कैसे, ये फ़ोटो डिलीट कैसे हो गई, कहाँ गई ये फ़ोटो। उतने में आराध्या को रोहन का कॉल आता है। रोहन कहता है कि मुझे मेरी फ्रेंड को हमारी एंगेजमेंट फ़ोटोज़ दिखानी थी, तुम्हारे सोशल मीडिया पे देख रहा था लेकिन फ़ोटोज़ है ही नहीं। वो कहती हाँ वो किसी की नज़र ना लगे ना, इसलिए मैंने उन फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया। इसके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है रोहन के पास जो इसके सोशल मीडिया में से फ़ोटोज़ निकाल के दिखा रहा है। यहाँ पे ईरा भी देखती है और एकदम चौंक जाती है। यहाँ पे ये एक फ़ोटो उसे मिलती है जब पूरी फैमिली की होती है। वो कहती है ये क्या है, ये कौन है, और वो एकदम चौंक के देख रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित की माँ अपने घर में ये ललित की माँ को लेके आती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड को लेके आती है अपने घर पे। यहाँ पे वो कहती है ये तो महल है, यहाँ रहती है। वो कहती है हाँ चल, और उतने में ही पीछे से अपराजिता ऑटो में आ जाती है क्योंकि अपराजिता उसने हलवा बनाया होता है और वो रक्षित को देना होता है, लेकिन ऑफिस में तो वो आया नहीं होता है, इसलिए वो सोचती है कि घर जाके दे दूँ वरना ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये दोनों जन आगे आगे, अपराजिता पीछे पीछे उसी घर में जा रही होती है, लेकिन अपराजिता रुक जाती है और ये दोनों जन अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे रक्षित की माँ ललित के माँ के सामने इतना सब कुछ रखती है। वो कहती है इतना सब कुछ। वो रक्षित की माँ कहती है हाँ मैंने शेफ़ को पहले ही बता दिया कि तुम आ रही हो तो ये सब बनाए। वो कहती है शेफ़, वो चौंक जाती है। उतने में रक्षित आता है। यहाँ पे रक्षित की माँ कहती है ये देखो मेरा बेटा रक्षित। यहाँ पे ललित की माँ कहती है जीते रहो, क्योंकि वो आशीर्वाद लेता है। ललित की माँ कहती है तुम्हें वो लड़की जल्द से जल्द मिल जाए जिससे तुम प्यार करते हो। यहाँ पे रक्षित अपनी माँ को देखता है, माँ कान पे हाथ लगाती है सॉरी करके। उतने में अपराजिता दरवाजे के यहाँ पे आती है और कहती है मैं अंदर नहीं जाती, ये सही नहीं रहेगा। दूसरी तरफ ललित की माँ रक्षित को कह रही होती है देखना वो लड़की तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाएगी और वो इस घर में जल्द से जल्द आ जाएगी। यहाँ पे अपराजिता उस घर में तो आती है, दरवाजे पे ही खड़ी रहती है और देख रही होती है, सोच रही होती है मैं क्या करूँ। उतने में यहाँ पे ललित की माँ उसके रक्षित की माँ को और रक्षित को कह रही होती है देखना वो लड़की पागल ही होगी जो इतना अच्छा लड़का और इतना अच्छा घर को ठुकरा रही है, ना बोल रही है। उतने में रक्षित का फ़ोन बजता है, वो उठाता है तो अपराजिता का होता है। अपराजिता कहती है मैं आपके घर के बाहर आई हूँ, अब बाहर आइए ना। वो कहता है हाँ हाँ, और फिर वो फ़ोन रखता है और कहता है मैं अभी आता हूँ, और वो वहाँ से भाग भाग के बाहर आता है। तो यहाँ पे अपराजिता कहती है
आप आज ऑफिस में नहीं आए ना, मैंने आपके लिए हलवा लाया था। वो डब्बा निकाल के रक्षित को देती है। रक्षित खोलता है और उसकी सुगंध लेता है और बोलता है वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो कहती है कि आपकी माँ ने रबड़ी भेजी थी ना, तो खाली डब्बा नहीं देते ना इसलिए, और मेरी माँ ने आपको कड़वी बातें सुनाई थी तो कुछ मीठा दे दूँ यही सोचा था। वो कहता है अच्छा। यहाँ पे ललित की माँ कह रही होती है मेरी बहू तो ऐसी है कि अब वो डिवोर्स फाइल कर रही है और कल हियरिंग है। यहाँ पे उन दोनों की बातें चल रही होती है। यहाँ पे रक्षित कहता है वाह इसकी तो स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, और वो कहती है मैं निकलूं। वो कहता है आओ ना अंदर आओ ना, माँ से मिलो। वो कहती है नहीं मेरी वकील के साथ मीटिंग है, वो कल फर्स्ट हियरिंग है ना। वो कहता है अच्छा तो भगवान के आशीर्वाद लेके जाओ। और वो दोनों जन अंदर आ ही रहे और रक्षित भोलेनाथ दिखाता है अपराजिता को, और वो जैसे ही दरवाजे के यहाँ पे आ जाते हैं वो ऊपर से जो माला रहती है, जो तोरण रहता है, वो उनके गले में दोनों के एक साथ ही गिरता है और वो दोनों जन निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे ये दोनों जन सहेलियाँ बात करिए और पीछे रक्षित और अपराजिता, फिर वो निकालते हैं और रक्षित कहता है ये देखो यहाँ पे है। और फिर अपराजिता वो हलवा प्रसाद के तौर पे भोग चढ़ाती है और हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगती है कि ललित के साथ मेरी कल हियरिंग है, ललित से मुझे अलग कर देना। यहाँ पे रक्षित भी कहता है कि ये फटुका को जो चाहिए वो दे देना। वो मैं चाहता था कि ये मेरी पत्नी बन के यहाँ पे आए, लेकिन दोस्त बन के, अगर आप ये चाहते हो तो यही सही, लेकिन इसकी मदद ज़रूर कर देना। और फिर अपराजिता कहती है रक्षित जी बहुत अच्छे, उसके और उसकी फैमिली को हमेशा खुश रखना। यहाँ पे उतने में ही ललित की माँ पीछे मुड़ के देखती है तो उसे रक्षित दिखाई देता है किसी लड़की के साथ। वो रक्षित की माँ को कहती है रक्षित तो किसी लड़की के साथ है। वो देखती है और कहती है नहीं नहीं वो फ़ोन पे होगा। वो कहती है अच्छा। यहाँ पे अपराजिता कहती है चलो मैं निकलती हूँ, और वो चली जाती है। यहाँ पे रक्षित वो हलवा लेके आता है और अपनी माँ की ओर करता है और कहता है कि ये हलवा। वो कहती है क्या, यानी कि वो आई थी? वो कहता है हाँ। वो कहती है तो मुझे बुलाया क्यों नहीं, चल चल। वो उसकी ललित की माँ को कहती है मैं तुझे वो लड़की दिखाती हूँ जिससे रक्षित प्यार करता है। यहाँ पे रक्षित माँ माँ करके पुकारा होता है लेकिन वो सुनती नहीं है। यहाँ पे अपराजिता निकल रही होती है, उसे ऑटो मिलती है, ऑटो में बैठ के वो चली जाती है। और यहाँ पे रक्षित की माँ रक्षित और ललित की माँ, यहाँ पे रक्षित की माँ कहती है कि चली गई। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो मुझे मिलती है, ललित की माँ कहती है, तो अभी के अभी मैं इन दोनों की शादी करवाती। रक्षित कहता है मन में कि अच्छा हो गया वो चली गई, वरना ये आंटी जी मेरा तो बैंड बजा करवा देती। यहाँ पे दोनों जन अपराजिता ने लाया हुआ हलवा खा रहे होते हैं। यहाँ पे रक्षित की माँ कहती है ये हलवा तो बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है, मेरे बाद अगर मैंने किसी का हलवा खाया है और वो मुझे पसंद आया तो ये। और यहाँ पे ललित की माँ भी एक चम्मच लेती है और कहती है ये हलवा तो जाना पहचाना लग रहा है, ये मेरी बहू बनाती है वैसा लग रहा है। वो कहती है मेरी बहू तो यहाँ पे डिवोर्स ले रही है मेरे बेटे से, मेरा बेटा बेचारा कल पहली हियरिंग है। यहाँ पे रक्षित की माँ कहती है हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा तो हमारे घर में भी हुआ है, कोर्ट कचहरी का मैटर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तेरे लिए। यहाँ पे ललित की माँ कहती है क्या करूँ, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता अपने घर की ओर आती है और चल ही रही होती है, उतने में उसे रक्षित का वॉइस नोट मिलता है कि हमें मुंबई जाना है मीटिंग के लिए, तुम तैयार हो? सारी बातें मैं एयरपोर्ट पे बताता हूँ। अभी ये उड़ने की आशा के साथ इन लोगों का महासंगम होगा।